बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैर आफियत के साथ होंगे। नाज़रीन कराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले आपके वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात हो गई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपके दादा को बेटे की पैदाइश का पैगाम भिजवाया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दौड़े हुए आए और नज़र पड़ते ही खिल उठे कि एक तो बेटा था, वो भी अब्दुल्ला का बेटा, वो अब्दुल्ला जिसे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो खुशी से निहाल हो गए। चनाचा बच्चे को गोद में लिया, सीने से लगाया, माथे पर बोसा दिया, फिर इसे लिए हुए काबा पहुँचे और इसका तवाफ़ किया और बच्चे का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माना है हर लिहाज से काबिल तारीफ़, वो जिसे सब पसंद करें, सब अच्छा कहें। नाज़रीन कराम, फिर विलादत के 7वें दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ऊँट ज़िबा कराया। कुरैश की दावत की, लोग खाने से फारिग हो गए तो किसी ने पूछा, अब्दुल मुत्तलिब क्या वजह है आपने पोते का नाम मोहम्मद रखा है, ख़ानदानी नाम क्यों नहीं रखा? अब्दुल मुत्तलिब बोले, मैंने चाहा आसमान पर भी इसकी तारीफ़ हो और ज़मीन पर भी इसकी तारीफ़ हो, खालिक को भी वो प्यारा हो और खलकत को भी वो प्यारा हो। कुरैश में ऊंचे घरानों की औरतें अपने बच्चों को दूध खुद नहीं पिलाया करती थीं। देहातों से दाइयों की टोलियां आती जो बच्चों को अपने साथ ले जाती, इनको दूध पिलाती, इनकी परवरिश करती। लिहाजा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 3 दिन दूध पिलाया। इसके बाद अबू लहब की एक बांदी थी सोबिया, कुछ दिन उसने दूध पिलाया। फिर ये जिम्मेदारी हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में आई, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया और तकरीबन 5 साल तक इनकी परवरिश फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के बाद हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में बरकतें नाजिल हुईं। उसकी तफसील हम आपको दूसरी वीडियो में बयान करेंगे। अब माँ की ममता थी और दादा की सरपरस्ती, दोनों मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यार करते थे, हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखते, हर तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखते। आप 6 बरस के हो गए तो माँ का दिल चाहा चलकर शोहर की कब्र देखें। चुनाचा वो मदीना के लिए रवाना हो गईं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साथ ले लिया। शोहर की एक बांदी उम्मे ऐमन थी, वो भी सफ़र में साथ थी। बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीना पहुंची तो प्यारे बेटे को वो घर दिखाया जहां इसके प्यारे बाप ने वफ़ात पाई, वो जगह भी दिखाई जहां वो हमेशा की नींद सो रहे थे। आज पहला दिन था कि इस मासूम बच्चे ने यतीमी का मफ़हूम समझा। आज पहला मौका था कि इसके शीशे दिल पर रंज व गम का अक्स पड़ा। वो 1 महीना गुजार कर बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर लौटने का इरादा किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का के लिए रवाना हो गई। रास्ते में एक जगह शोहर की तरह बीबी आमना भी बीमार पड़ गईं। जायफा से 30 मील दूर अबुआ के एक गांव का मकाम है, वहां पहुंची तो हालत नाजुक हो गई और फिर संभल ना सकी। आखिर उसी मर्ज में आपकी वफ़ात हो गई और इनको दफन भी वहीं किया गया। हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात भी इसी तरह परदेश में हुई थी और दफन भी इसी तरह हुए थे, कौम व वतन से बहुत दूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, बाप से महरूम थे। अभी इस यतीमी का शऊर हुआ ही था कि माँ भी दारे मफारकत दे गईं। बाप की कब्र देखी ही थी कि माँ की कब्र भी तैयार हो गई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रह गए। माँ साथ थी, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमी का मलाल था। भला दिल पर क्या बीती होगी जब ये सहारा भी टूट गया। एक से बढ़कर दूसरा दुख। उम्मे ऐमन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हिफाजत में ले लिया और बड़े प्यार से घर लेकर आने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंजीदा थे और बहुत ज़्यादा रो रहे थे। आपने एक दफ़ा उम्मे ऐमन से हाथ छुड़ाया और दौड़कर माँ की कब्र से लिपट गए। आप इन्हें मुश्किल से प्यार से मक्का लेकर आईं। मक्का पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलक बलक कर रो रहे थे। आज आमना के लाल की हालत देखी नहीं जा रही थी। इस हादसे का अब्दुल मुत्तलिब पर बड़ा असर हुआ। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इनके सीना पर माँ की मोहब्बत और बाप की शफ़क़त उबल पड़ी। अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेइंतहा मेहरबान हो गए, पहले से ज़्यादा मानने लगे, बड़ी मोहब्बत से पेश आते, लुत्फ़ व करम की बारिश करते, हर आन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखते, हर तरह से दिलजोई फरमाते, अपनी ज़ात और अपनी औलाद से बढ़कर आपकी फ़िक्र रखते। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सरदार थे, काबा के ज़ेरे साया अपनी गद्दी पर बैठते
تو بیٹے ادب و احترام سے ذرا دور بیٹھتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جاتے تو عبد المطلب انہیں اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پر بٹھاتے اور پیار سے پیٹھ سہلاتے۔ لیکن افسوس عبد المطلب بھی زیادہ وقت نہ ٹھہر سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسے۔ دادا کی موت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا۔ یہ ویسا صدمہ نہیں تھا جیسا اس سے پہلے ماں کی موت پر ہوا تھا، کیونکہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ دادا کے غم ماں باپ کے غم سے زیادہ تھا۔ اب آپ کچھ سمجھدار ہو چکے تھے، شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات اور احساسات میں وسعت اور گہرائی آ رہی تھی، لطف و محبت کی حقیقت کو آپ سمجھنے لگے تھے، نوازش و کرم کی قدر و قیمت پہچاننے لگے تھے۔ اس لیے محرومی کا احساس بھی اتنا شدید تھا، ان کے چھن جانے کا غم بھی اتنا گہرا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل درد و غم سے چور تھا، خود تڑپ رہے تھے، اوروں کو تڑپا رہے تھے، یہاں تک کہ دادا کا جسم کسی سنسان کوٹھڑی میں چھپ گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا۔ آج ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، جنہوں نے اس امت کی خاطر اپنی پیدائش سے وفات تک بہت ہی زیادہ کٹھن اور تھکا دینے والا سفر طے کیا۔ ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔